अध्यक्ष बने हैं उनका उद्बोधन सुनेंगे। हमारे नए अध्यक्ष आप अशोक बाबुल जी, आप मंच पे आए और अपना जोहार आपकी जय। आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित इस 33वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी, आदिवासी बुजुर्ग, महिला, सामाजिक कार्यकर्ता, विचारवंत, संघर्षशील साथियों तथा देश के विभिन्न भागों से आए हुए पधारे हुए मेरे समस्त आदिवासी भाई बहनों को मेरा हृदय से जोहार। आज इस आदिवासी ऐतिहासिक मंच पर खड़ा होना मेरे लिए केवल सम्मान का विषय नहीं बल्कि जिम्मेदारी और संकल्प का क्षण है, क्योंकि यह मंच किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि आदिवासी अस्मिता, संस्कृति, संघर्ष और आत्मसम्मान का मंच है। महासम्मेलन में सहभागी सभी आदिवासी बांधवों को मैं सभी का उपस्थित होने के कारण अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं इस महासम्मेलन में हर वर्ष बड़ी संख्या में सहभागी होने वाले सभी आदिवासी बांधवों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस दौर में जब हमारी जमीन, जंगल, पानी, भाषा, संस्कृति और पहचान पर निरंतर हमले हो रहे हैं, तब हमारे आदिवासी एकजुट होकर यहाँ कहीं एकत्र होते हैं। यही हमारी ताकत, चेतना और एकता का यह मंच है। यहाँ केवल भीड़ नहीं होती, यहाँ विचारों की शक्ति है, यहाँ इतिहास की गूंज है, यह संघर्ष का आवाज है और यहाँ भविष्य के लिए खड़ी हुई आदिवासियों की एक बड़ी ताकत है, ऐसा मुझे लगता है। में जुटा मेरा एक अनुभव मैं आपके सामने मित्रों शेयर करना चाहता हूं। कई वर्षों से मैं इस महासम्मेलन में सहभागी होता आया हूं। शुरुआत में हम यहां सीखने आए, शुरुआत में हम एकता परिषद के इस कार्यक्रम में सीखने आए थे। आगे चलकर हमें समझने आए यहां क्या करना चाहिए, उसकी समझ हमने ले ली और आज विचारों को आगे लेने जाने की जिम्मेदारी लेकर मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। इस महासम्मेलन में केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि भाषण नहीं सुने, बल्कि जीवन जीने की दिशा ही मुझे इस मंच पर से मिली है। इस महासम्मेलन में मुझे क्या विशेष रूप से प्रभावित करता है, इस बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें सबसे पहली बात है कि स्वयं शासन और अनुशासन। यहां स्वयं शासन का पाठ हमें मिलता है। जो स्वयं शासन हमें हमारा ही अनुशासन यहां समझा देता है। यहां कोई बाहरी दबाव नहीं होता। हम इस खुले मंच पर अपनी बात रख सकते हैं, फिर भी अनुशासन हमें दिखाई देता है, ताकि हम जिस समाज में जीते हैं, जिस समाज के संस्कार हम पर पड़े हुए हैं, ये समाज हमें एक दिशा से चलने का यह एक मौका प्रदान करता है। यह अनुशासन का डर नहीं, यह आदिवासी समाज की असली पहचान सीखने को हमें यहाँ मिलती है। दूसरी बात है कि इस महासम्मेलन से हमें आदिवासियत का पता चलता है, जो कि यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई पद और प्रतिष्ठा का भेद नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति पहले इंसान है और बाद में हम सब भाई बहन है। यहाँ यही आदिवासियत हमें सीखने को मिलती है। तीसरी बात है कि यहाँ सामाजिक समरसता बहुत भरी हुई है, जो कि महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित सब एक साथ एक मंच पर यहाँ हमारी सबसे बड़ी ताकत बनाती है और वह ही हमें एक नया संदेश देता है। दूसरी बात है कि आदिवासी संस्कृति और मूल्य भी इस मंच पे
हमें मिलते हैं, जो कि हमारी नृत्य परंपराएं, गीत, वाद्य, हमारे विभिन्न पोशाक, हमारी अलग अलग भाषाएं, ये सब हमें यहाँ सीखने मिलती है। और है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता, सामूहिक जीवन और आपसी सहयोग कैसा बना हुआ है, ये बात भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। और हमारी संस्कृति की सबसे बेहतर बात मैं यहाँ आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्कृति में बुजुर्ग का जो सम्मान किया जाता है, यह सम्मान की बात भी हमें यहाँ सीखने को मिलती है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग की जो चाली रीति है, जो चाली रीति को आगे लेकर जाना, जैसा कि यहाँ एक चलती फिरती पाठशाला ही यहाँ बनी हुई है, जो कि हम सबको, युवाओं को ये पढ़ाती रहती है। आगे चलकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैश्विक विचारधारा का मंच ही यहाँ हमें देखने को मिलता है। यहाँ महासम्मेलन केवल स्थानीय नहीं है, यहाँ हमें दुनिया भर से आदिवासी संघर्ष क्या करते हैं, क्या क्या हमारी समस्या है, और विशेष के साथ हम जुड़ते हैं और वैश्विक आदिवासी चेतना से संवाद करने का मौका इस मंच से हमें मिलता है। इस महासम्मेलन से मुझे जीवन का एक गहरा संदेश मिला है, अपने लिए बल्कि समाज के लिए जीने में सच्चा आनंद यहाँ मिलता है, जो हम हमेशा अपने अपने जीवन के लिए जीते हैं। उससे यहाँ जब हम इस महासम्मेलन में सम्मेलन हो जाते हैं कि समाज में लिए जब हम जिएंगे तो उससे बेहतर दूसरा आनंद नहीं है, ऐसी बात भी यहाँ हमसे सीखने को मिलती है। मित्रों, यहाँ संघर्ष और आंदोलन भी सीखने को मिलता है। इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हमारे अनेक आंदोलन और संगठनों को बड़ा करने का मौका मिला है, जो कि सामाजिक संगठन निर्माण करना, मोर्चे और आंदोलन खड़े करना, न्यायालयिक लड़ाई लड़ना, संवैधानिक बचाव आंदोलन कैसे आगे लेना, आदिवासी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बोगस आदिवासी जो हमें घुस रहे हैं उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और बिरसा मुंडा जी ने जो हमें संदेश दिया है उलगुलान का, ये उलगुलान का नारा ही हमें यहाँ से सीखने मिलता है, जो कि इस सारे बातों का एक ही मंच पे हमारा युवा खड़े करने का एक बड़ा संदेश यहाँ से जो मिलता है, उसी से हम आने वाली संस्कृति को, आने वाली अपनी पीढ़ी को संस्कृति कैसा रखे, इसका संदेश हर एक युवा और युवती तक यहाँ से पहुंच जाता है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही रहा है, आदिवासी समाज में आत्मसम्मान और चेतना जगाने का एक मौका। इसलिए आदिवासी समाज की लड़ाई केवल योजनाओं या रियासतों की नहीं है, यह लड़ाई अस्तित्व की बन चुकी है। हम देखते हैं जहां जहां जाते हैं वहां हमारे अस्तित्व का सवाल खड़ा हुआ है। चारों बाजों से हमारे और आक्रमण हो रहे, जैसे कि बोगस लोग हमें से घुस रहे हैं, कोई धार्मिक आक्रमण हम पर हो रहे हैं, कोई हमारे चाली रीति बिगड़ रहे हैं। इस सभी आह्वान हमारे लिए यहाँ खड़े हैं। हमें दया नहीं चाहिए किसी की, हमें अधिकार, अपना अधिकार, हक और अधिकार चाहिए, हमें हमारा इतिहास चाहिए। हम सोचते हैं कि जिनका इतिहास होता है वही समाज जीवंत होता है, और वही इतिहास खड़ा करने का, वही इतिहास सभी के सामने लाने का हम यहाँ से चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, जो कि पिछले 20 साल पहले से हम देखते हैं कि कोई हमारा नेता ही हमारे सामने नहीं रहा था, कोई हमारा इतिहास दबाने का प्रयास लगातार कर रहा था, जो कि हमारा बिरसा मुंडा किसी को मालूम नहीं था, टंटा मामा में किसी को मालूम नहीं था, रानी झलकारी किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन जैसा जैसा ये कारवां चलता रहा है, ये आंदोलन बढ़ता रहा है, उसी के साथ साथ हमारे युवा तक हमारा जो गड़ा हुआ इतिहास है, ये इतिहास ही उभर कर आ रहा है, जिनकी चेतना से हमारा पूरे देश का युवा जाग उठा है। आगे चलकर मैं यहाँ उम्मीद रखता हूँ कि महाराष्ट्र के जो साथियों को, हम सभी महाराष्ट्र के लिए अपने जो
मेरे लिए जिम्मेदारी रखी है, यह महाराष्ट्र ही नहीं है तो देश भर जहां जहां हम काम कर सकेंगे पूरे देश जोड़ने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जैसा विश्वास हमने अपने हम पर रखा है, मैं सब हमारे बुजुर्ग साथियों को कहूंगा कि आपने जो हम पर विश्वास रखा है वही विश्वास जरूर हम उजागर करेंगे। आज आदिवासी एकता परिषद ने मेरे कंधे पर महाराष्ट्र राज्य की और इस सभी राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है, वह हम जरूर पूरी करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह जिम्मेदारी मेरी वैयक्तिक उपलब्धि नहीं है, तो समाज की उपलब्धि कैसी बने इस बारे में हम जरूर प्रयास करेंगे। यह उन हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं की देन है जो गांव-गांव, जंगल, पहाड़ और आदिवासी समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उनके लिए हम जरूर साथ देंगे। यह मेरा वैयक्तिक सम्मान नहीं है, यह सामूहिक सम्मान आप सभी ने हमें दिया है। अध्यक्ष मंडल में सहभागी होने का जो सम्मान मुझे मिला है, सभी का नाम ऊंचा करने के लिए देश के हर आदिवासी युवा युवती बुजुर्ग सभी का नाम ऊंचा करने के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। वह सम्मान मेरे सिर्फ नासिक जिले के कार्यकर्ता का नहीं है, महाराष्ट्र के सामाजिक आंदोलन का, और उसे आदिवासी समाज को जो अन्य के सामने झुका रहा है उसी गर्दन, उनकी सभी की गर्दन ऊंचा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। भविष्य की दिशा और संगठन कैसा मजबूर करे इनके लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। मैं इस मंच पर आपसे फिर से एक बार वादा करता हूं और यही वादा करता हूं कि जो जिम्मेदारी मैं मुझ पर सौंपी है, ये जिम्मेदारी मैं सभी को एक साथ लेकर इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा कैसा बढ़े इसलिए प्रयास करूंगा। जय आदिवासी।